अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। आज मैंने बनाए हैं चिकन और करेले और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, इंशाअल्लाह आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और इंशाअल्लाह बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। तो चलें जी, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप ऑयल लिया है और मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आपके पास जो भी है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेले के अंदर जो मोटे मोटे बीज थे पके हुए, उनको मैंने निकाल दिया और जो छोटे बीज थे उसको मैंने वैसे ही रहने दिया है। और इनको आधा घंटा पहले मैंने नमक लगाया था, उसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया और हाथों से निचोड़ कर मैंने अब आपके सामने ही कढ़ाई में डाले हैं और इनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारे जो करेले हैं लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने करेलों को फ्राई नहीं करना, बस हम लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना था, इसीलिए मैंने इनको जल्दी निकाल लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्रिस्पी हो तो फिर थोड़ा सा आप इनको और फ्राई कर सकते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर ही हमने डाल देने हैं प्याज। मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको भी हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो इसके साथ ही कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट तो लाजमी किया करें। तो यहाँ देखिए, हमारे जो प्याज हैं वो भी गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने चिकन धोकर रख लिया था। इस टाइम पे हम इसमें चिकन डाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चिकन के पीसेस छोटे हों तो आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको दरमियाने साइज़ का ही रखा है। तो अब हम इसको भी गोल्डन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, खाने का 1-1 चम्मच। तो मैं हमेशा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्रेश बनाकर ही इस्तेमाल करती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि फ़्रेश बनाकर इस्तेमाल किया करें, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें से खुशबू भी खाने से अच्छी आती है। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन डालने के बाद इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच मैंने 1 टीस्पून डाली है और हाफ़ टी-स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि हमने नमक करेलों में लगाया हुआ था, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो मैं 1 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का। और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि हमारे जो मसाले हमने डालने हैं ये अच्छे तरीके से भून जाएं। तो मसाले जितने अच्छे भुनेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें से अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं। तो आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो ये देखें, हमारा चिकन भुन चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और इनको हम गलने के लिए चिकन को छोड़ देते हैं। एक बार इसको ढक देंगे ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने इसको ढक दिया है और आंच जो है मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। तो पानी थोड़ा थोड़ा अभी है इसके अंदर, तो इसको हम ढक्कन उतार कर एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें जब चिकन हमारा गल जाएगा उसके बाद हमने इसमें डालने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। तो इस टाइम पे ये दोनों चीज़ें डालिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और टमाटर और हरी मिर्चें जब नज़र आती रहेंगी ना करेलों में तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी और खाने में भी बहुत मज़े की लगेंगी। तो हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो करेले डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको दम लगाने के लिए छोड़ देंगे। तो करेले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको ढक देते हैं और सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह दम लग चुका है हमारे करेलों को और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और दिल चाह रहा है कि सारे के सारे करेले हम अभी से खा लें। तो माशाल्लाह देखें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले तैयार हो चुके हैं।
आप भी लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ। कमेंट में आप अपनी राय का इजहार किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर कोई भी गलती नज़र आए तो आप इस बात का भी मुझे बताया करें कि आपने ये चीज़ सही नहीं बनाई या इस तरह से बनाएं। अगर कोई भी आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो फिर भी आप मुझे बताया करें कि ये वाली रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको लाजमी वो रेसिपी मिलेगी। तो चलें जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।